Hey guys, welcome back to a new video. And in this video, I don't really have a topic as of now, and I feel ki uh, I'm going through a phase like everyone is going through some phases in their life, but uh, there's this constant fear of being average your whole life. एंड वी ऑल fear that सबको लगता है कि हम एवरेज बन के ही रह जाएंगे अपनी ज़िंदगी में. एंड वी आर ऑल टॉट होल आर होल लाइफ्स कि यू कांट बी एवरेज, यू कांट बी एवरेज, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड वी ऑलवेज रोम अराउंड विद दिस प्रेशर कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, हमें सबसे बेस्ट बनना है हर चीज़ में. और अगर हम सबसे बेस्ट नहीं बन पाए तो फिर क्या पॉइंट है लाइफ का. ये सब. आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी एडवाइस बिकॉज आई एम स्टिल 22 एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स माई वे. और मेरे पास कुछ चीज़ों में ज्ञान है, बट लाइफ के ऊपर तो यार किसी को भी इतना ज्ञान नहीं है कि आई कैन गिव यू अ रोड मैप भी तुम्हें ऐसे ही लाइफ जीनी है और तुम ऐसे ही जीते जाओ एंड यू आर हैप्पी एंड सक्सेसफुल. ऐसा तो कुछ नहीं है. सब अपने रास्ते बनाते हैं. एंड आई फील कि मैं भी काफ़ी ऐसा इंसान हूँ कि मतलब मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ. मतलब काफ़ी होंगे, 10 रास्ते होंगे, मे बी उसमें से 2-3 बहुत ही प्रूवन रास्ते होंगे कि नहीं यहाँ पे जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी. बट आई बिलीव इन माई गट फीलिंग. आई फील कि अगर मेरी गट फीलिंग है कि वो 2 रास्ते सक्सेसफुल हैं श्योर शॉट, बट इफ़ आई वॉन्ट टू गो ऑन द फोर्थ वे तो आई विल गो ऑन द फोर्थ वे even if there is a chance of 50% success rate. Even then I'll take that way because that's how I am and that's what makes me me. And I feel कि यार uh, दुनिया जो बोल रही है तुम वो सब करने लग जाओगे तो तुम्हारा दिल जो बोल रहा है तुम वो कब करोगे. और ऐसा लगता है शुरू शुरू में कि अभी के लिए कर लेते हैं, अभी के लिए कर लेते हैं, बट इवेंचुअली तुम बड़े होते जाते हो एंड यू रियलाइज़ कि हर एज पे, हर जगह पे यू हैव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि दिस इज़ द आइडियल थिंग टू डू. एंड तुम उसी चीज़ में लग जाते हो कि यार अगर कॉलेज में आए हैं तो सबसे अच्छे ग्रेड्स रखने हैं और सारी एक्टिविटीज़ में जाना है, सब में बेस्ट होना है, ये करना है, वो करना है. बट वी ऑल रियलाइज़ कि ऐसा किसी से नहीं हो पाता. तुम अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम कॉलेज में भी एवरेज ही रहने वाले हो. एंड कुछ मिरेकल मोस्टली लोगों के साथ नहीं हो पाता है, कुछ लोगों के साथ शायद हो पाता है. उनके परसिस्टेंट हार्ड वर्क वगैरह के बाद वो एवरेज टू टॉपर बन जाते हैं, कुछ यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, बट मोस्टली नहीं कर पाते. एंड लोग एक्सेप्शन के पीछे भागते हैं कि अगर एक इंसान ने 1000 में से एक इंसान ने ये चीज़ अचीव कर ली तो मैं भी करूँगा, मुझे भी ये करना है. एंड वो लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो 1000 में से एक बनने के लिए भागते हैं, जबकि 999 को तो उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके ऊपर क्या भी थी. दे ऑल डिड स्ट्रगल. अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि यू वॉन्ट टू डू दिस एंड यू वॉन्ट टू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क टू अचीव दिस थिंग, क्योंकि तुम्हें प्रोसेस में भी मज़ा आएगा, देन गो फॉर इट. क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ है. बट इफ़ पीपल आर टेलिंग यू, सराउंडिंग पीपल आर टेलिंग यू कि यार ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, एंड यू फील कि यार शायद मेरा उतना मन भी नहीं है, बट बेस्ट चीज़ ये है, दैट्स वाई आई विल गो फॉर इट. क्योंकि XYZ इंसान ने मेरे को कहा है और ये चीज़ मेरे को सब बोल रहे हैं, इसलिए आई थिंक आई शुड गो फॉर इट. एंड यू डोंट रियलाइज़ कि इतने लोगों की लाइफ उसमें निकल गई जो शायद सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए, और आप एक्सेप्शन को देख के एक होप में उसके पीछे भाग रहे हो, जबकि नॉर्म नहीं है वो. नॉर्म कुछ और है. नॉर्म इसकी काफ़ी लोगों ने उस सपने के पीछे वेस्ट कर दिया जो कि सपना उनका था भी नहीं. आई फील लाइक कि आमिर खान ने 2 मूवीज़ करी है, 3 इडियट्स और दंगल. दंगल
में आमिर खान अपनी बच्चियों को वो करवाता है जो वो करना चाहता था खुद, वो अपना सपना अपने बच्चों पे थोपता है। एंड थ्री इडियट्स में वो ये दिखाता है कि तुम्हारा जो दिल है अंदर से, तुम्हें जो करना है तुम्हें वो ही करना चाहिए। नाउ आई स्ट्रांगली बैक द आइडियोलॉजी बिहाइंड थ्री इडियट्स बिकॉज दंगल, एवरीवन नोज फोगाट फैमिली कि वो कितनी लेजेंडरी है, कितनी महान है। बट द थिंग इज कि पहली चीज़ तो वो लड़कियां बहुत ही रूरल एरिया में थी और उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो चूल्हा चौका करे। दैट वाज नॉट वर्थ इट। बट स्टिल एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली में अगर उन लोग से वो अपना इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करती और उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं होता, जो कि इवेंचुअली शिफ्ट हो गया था बट नहीं हो पाता, अगर जो कि मोस्टली लोगों का नहीं हो पाता, तो क्या, तो उन्होंने अपने 1-2 साल और शायद उससे ज़्यादा ऐसी चीज़ में दिए जो उनका मन भी नहीं था करने का और जो ना उनका सपना था। और मोस्टली लोग उस रास्ते पे चल के सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। एंड आई फील कि मिडिल क्लास फैमिली में तो ये काफ़ी होता है कि आपको वही चीज़ें परस्यू करनी पड़ती है जिससे समाज में आपको रेस्पेक्ट मिले और आपको पेट भरना है अपना, अपने फैमिली का पेट भरना है। क्योंकि कॉलेज के बाद यू नो कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे कॉलेज भेज रहे हैं और कैसे ये सब आपको पाल रहे हैं। एंड यू वांट कि तुम्हारे माता पिता का बर्डन काफ़ी तुम्हारे उनके ऊपर से निकल जाए। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, होम लोन देना है तुम्हें अपने माँ बाप का, ये करना है, वो सारे फाइनेंसेस संभालने हैं घर के, घर पापा को नई गाड़ी गिफ्ट करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसलिए यू हैव टू डू इट मजबूरी में। दैट्स अ पैराडॉक्स आई फील। क्योंकि आई कांट से कि नहीं यार ये मत करो, तुम तो अपने पैशन को फॉलो करो, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज they want to, they're doing this because they don't have any option. See, I'm telling you, I don't have it all figured out कि इसका solution ये है, इसका solution ये। I'm just here out here discussing with you guys क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस बारे में कि लोग जब अब कोई चीज़ फॉलो करते हैं, किसी चीज़ में वो घुस जाते हैं, तो बेमन से घुस रहे हैं लोग, मजबूरी में घुस रहे हैं। एंड आई वॉन्टेड टू गेट इट आउट ऑफ मी क्योंकि आई एम वेरी कन्फ्यूज बाई ऑल दिस मैंटेलिटी की जो भी चल रहा है आजकल इंडिया में, तो मेनली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। बिकॉज आई हैव सीन दिस अ लॉट कि लोग भेड़ चाल में ही चलते जा रहे हैं क्योंकि दे फील कि उस रैट रेस में अगर वो फर्स्ट आएंगे तो दे विल बी सीन एज समवन जो कि सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में और जिसके पास सबकी रेस्पेक्ट है। यहाँ पे एक आम आदमी बस रेस्पेक्ट के लिए ही लड़ रहा है, आई फील, रेस्पेक्ट और सर्वाइवल। बट सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना, और सब वही फर्स्ट ही आना चाह रहे हैं। तो या दिस इज़ सम पैराडॉक्स, करियर पैराडॉक्स आई फील, जो ज़िंदगी में सबको कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है। और आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइस ताकि मुझे इस पे आप लोगों के पर्सपेक्टिव भी मिल पाए कि आप लोग क्या सोचते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रपोज सॉल्यूशन टू दिस कि नहीं ये दिस वाज जस्ट माय पर्सपेक्टिव कि मैं इन सब के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है कि आप सब लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। इफ़ आई हैव एनी मैच्योर ऑडियंस इन आप सब में से, तो आप प्लीज़ एक लंबा सा कमेंट करके मेरे को बताएं कि आप सबका इस चीज़ पे क्या पर्सपेक्टिव, और आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का। क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं जो कि इस सवाल से जूझ रहे हैं। एंड आई वुड be very happy if I can help myself and others in this. So yeah, this was basically today's video. थोड़ा भारी था, रॉ एंड रियल तो था ही, बट या बाकी मैं थोड़ा फनी कंटेंट भी लाता रहूँगा। दिस इज़ माई न्यू चैनल,
तो अभी आई डोंट नो कि क्या क्या शेयर करना है, बट लेट्स सी। कंटेंट अलग अलग तरीके का आता रहेगा। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस।